हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1 जिसमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। किस तरह का इक्वेशन होता है? लीनियर डिफरेंशियल equation of nth order with constant coefficient। तो ये किस तरह का इक्वेशन होता है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन dny/dxn प्लस a1 dn-1y/dx पर n-1 प्लस a2 dn-2y/dx पर n-2 प्लस डॉट प्लस AN/y=Q। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट इसी कहते हैं। जैसे dny/dx फॉर n, इसका ऑर्डर n है इसलिए nth ऑर्डर कहेंगे, और इसका पावर जो है 1 है तो इस लीनियर हो जाएगा। और जहाँ a1 a2 a3 an कांस्टेंट है और q जो है फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट, तो इसीलिए कहेंगे इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। डिग्री 1 है, ऑर्डर n है। तो हम जानते हैं कि कैपिटल D जो है लिख सकते हैं dy/dx, जिसको डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये dn प्लस a1 dn-1 प्लस a2 dn-2 प्लस a3 dn-3 प्लस डॉट y= प्लस an y=Q। where a1 a2 a3 dot are constant and Q is a function of x only are constant। तो इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसका सलूशन 2 पार्ट में निकालते हैं। तो इसका कंप्लीट सलूशन लिखना है तो लिखेंगे कंप्लीट सलूशन इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसका सलूशन जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 पार्ट में होता है। एक पार्ट को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक पार्ट को कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, या इसको शॉर्ट में सकते हैं y=
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे सी एफ प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखेंगे पी आई, सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ पहले निकालेंगे, उसके बाद पर्टिकुलर निकालेंगे। तो सी एफ कब निकालते हैं और पर्टिकुलर कब निकालते हैं? तो व्हेन क्यू इक्वल टू 0, तो उस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा हो जाएगा ये डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू प्लस ए थ्री डी एन माइनस थ्री प्लस डॉट 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 प्लस ए एन y इज इक्वल टू 0। तो अगर राइट हैंड साइड में 0 है तो इस केस में केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, केवल सी एफ निकालेंगे। व्हेन q इक्वल टू 0, तो हमारा इक्वेशन ये हो गया, इन दिस केस वी can find only complementary function। तो अभी हम बता रहे थे कि जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, तो इसका सलूशन दो पार्ट में हम निकालते हैं। एक पार्ट को कहते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक पार्ट को कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कम्प्लीमेंट्री कब निकालेंगे? व्हेन क्यू इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड में 0 हो जाए तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इन दिस केस वी कैन फाइंड ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन व्हेन क्यू is a function of x or constant, then we find CF की कम्प्लीमेंट्री you can find complementary function and particular integral। इस केस में दोनों निकालेंगे, particular integral, यानी कि अगर राइट हैंड साइड में 0 है तो केवल सी एफ निकालेंगे, और राइट हैंड साइड यानी क्यू जो है एक्स का फंक्शन हो या कांस्टेंट, तो उस केस में सी एफ तो निकालेंगे ही निकालेंगे, उसके अलावा पर्टिकुलर भी निकालेंगे। और तब लिखेंगे कंप्लीट सोल्यूशन, देन कंप्लीट सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू सी एफ यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी पी आई। अब हम लोग पढ़ेंगे सी एफ कैसे निकालेंगे। तो मेथड ऑफ फाइंडिंग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सी एफ कैसे निकालेंगे? अभी जस्ट पहले हम लोग लिखे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसको लिखा गया है वही यहाँ लिखेंगे। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में राइट हैंड साइड में 0, यानी कि द डिफरेंशियल इक्वेशन डी एन
प्लस a1 dn-1 प्लस a2 dn-2 प्लस a3 dn-3 प्लस डॉट प्लस an y इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है तो राइट हैंड साइड में अगर 0 है तभी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, वेयर a1 a2 a3 आर कांस्टेंट। तो मान लेंगे इसमें लेट y इक्वल टू c1 e टू द पावर mx इज ए सॉल्यूशन। मान लिया गया कि y इक्वल टू c1 e टू पावर mx इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो ये dy मतलब d मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो लिख सकते हैं c1 m e टू द पावर mx d2y, दो बार डिफरेंशिएशन इसका, तो इसको लिख सकते हैं c1 m स्क्वायर e टू द पावर mx डी क्यूब वाई इक्वल टू c1 m क्यूब e टू द पावर mx। ऐसे ही और डेरिवेटिव निकाल लेंगे। अब यही इसी क्वेश्चन में रख देंगे, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1, इसी क्वेश्चन नंबर 1 में रख देंगे इसको। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, मिल जाएगा ये, वी गेट c1 m टू द पावर n प्लस e1 m टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 m टू द पावर n माइनस 2 प्लस a3 m टू द पावर n माइनस 3 प्लस डॉट प्लस an, और सब में कॉमन है e टू द पावर mx इक्वल टू 0, यानी कि y की जगह c1 e टू पावर mx, dy की जगह पे c1 m e टू पावर, एक बार डिफरेंशिएट कर दिए तो c1 m e टू पावर mx d2y मतलब सेकेंड डेरिवेटिव c1 m स्क्वायर e टू पावर mx डॉट ऐसे निकाल लेंगे और सब इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। और सब में e टू पावर mx आएगा तो कॉमन ले लिए, और c1 भी आएगा तो c1 e टू पावर mx कॉमन ले लिए, तो ये मिल गया। तो e टू दी पावर mx तो ये 0 होगा नहीं क्योंकि ये इसका सलूशन है, तो 0 होगा ये m टू दी पावर n प्लस a1 m टू दी पावर n माइनस 1 प्लस a2 m टू दी पावर n माइनस 2 प्लस a3 m टू दी पावर n माइनस 3 प्लस डॉट प्लस an इक्वल टू 0। इसी को कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन, AUXILERY इक्वेशन। यानी कि जो ये आ रहा है यम में जो इक्वेशन आ रहा है इसी को कहेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। यानी शॉर्ट में हम लोग को निकालना हो ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा उसमें डी की जगह पे यम रख देंगे तो यम में इक्वेशन मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यम के डिफरेंट मान आएंगे। दिस इज पॉलिनॉमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n।
so it has n roots. It has n roots, that is m1 m2 m3 mn. तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे मेथड ऑफ फाइंडिंग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे जब राइट हैंड साइड में 0 होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो तभी CF निकालेंगे या कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो इसमें हम लोग पढ़े कि ये ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है nth डिग्री का है, तो n रूट्स होंगे इसके m1 m2 m3 डॉट डॉट डॉट। तो अब जो है इस नेचर ऑफ द रूट्स होगा इसका, उसी डिपेंड करेगा इसका सलूशन। द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ इक्वेशन 1 डिपेंड upon the nature of the roots, the nature of the roots। तो इसमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ इक्वेशन 1 डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रूट्स, यानी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा अब उसके रूट्स निकालेंगे, चाहे क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, जो भी इक्वेशन मिलेगा हमें। तुम्हारे अगर क्वाड्रेटिक हुआ तो हमको 2 मान आएंगे, क्यूबिक होगा तो 3 मान आएंगे, बाई क्वाड्रेटिक होगा तो 4 मान आएंगे। ऐसे जितने डिग्री का होगा उतने यम के रूट्स होंगे। अब डिपेंड करेगा कि यम का मान जो आएगा अलग अलग है कि इक्वल है कि इमेजिनरी है कि रिपीटेड है। तो जैसे एम का मान आएगा अलग अलग तो उसका अलग केस होगा। इक्वल होगा एम का मान आएगा, 2 इक्वल मान आएगा तो उसका अलग केस होगा, 3 इक्वल होगा तो उसका अलग केस होगा। एम का मान इमेजिनरी आया है तो उसका अलग केस होगा। एम का मान इमेजिनरी है, रिपीटेड है तो उसका अलग केस होगा। एम का मान इरेशनल है तो उसका अलग केस है। एम का मान इरेशनल है और रिपीटेड है तो इसका अलग केस। जैसे एम का मान आएगा उसी पे इसका डिपेंड करेगा इसका सलूशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इस कितने केस हैं CF निकालने का। धन्यवाद।